गेमिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले निंजा को जरूर जानते होंगे। निंजा की नेटवर्थ है करीब $40 बिलियन। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार विराट कोहली की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ की है। डॉलर इंटू रुपी कन्वर्ट करके देखेंगे तो ज्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। निंजा के YouTube पर करीब 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और कमाई करोड़ों में है। लेकिन भारत के गेमर्स भी पीछे नहीं हैं। हमारे गेमर्स के सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में हैं, यानी कि पैसे भी लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं और इनका सब्सक्राइबर बेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार भारतीय गेमर्स का सब्सक्राइबर बेस क्या है आपको वो दिखाऊंगी, ताकि आप ये समझ सके कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। और इसके साथ ही भारत की गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया को किस तरीके से लीड कर सकती है, इन चेहरों के साथ आपको दिखा देती हूं। सबसे पहला नाम स्काईलॉर्ड, 2.01 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। इसके साथ ही क्लासीफील वाईटी 2.51 मिलियन बेस है इनका। इसके साथ ही किंगन एंड ब्रू 2.61 मिलियन, ये हैं इनके यूजर नेम जिसके साथ ये गेमिंग इंडस्ट्री में शामिल है। कसेटू 2.85 मिलियन। ये चेहरे देखते चलिए क्योंकि ये गेमिंग इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार्स हैं, जिसमें पायल गेमिंग इनके हैं 3.37 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब आता है नंबर गेमर फ्लीट का, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ गेमिंग इंडस्ट्री में ये एक्टिव है। साथ ही एंड्रियोबी, अब एंड्रियोबी का चेहरा 4.04 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ इसीलिए ठहर कर देखना चाहिए क्योंकि इनको देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ख्याल आया कि इनकी उम्र कितनी कम है, ये कितना छोटा बच्चा है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम विद 4.04 मिलियन बेस। अब है अंतर्यामी गेमिंग, इनके यूजर नेम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। 4.07 मिलियन इनका है सब्सक्राइबर बेस। अंतर्यामी गेमिंग के नाम से ये गेमिंग इंडस्ट्री पर लीड कर रहे हैं। रॉकनी गेम्स 4.50 मिलियन है इनका बेस। अब आ जाते हैं स्काउट पर। स्काउट को आप देखिए 4.89 मिलियन है इनका बेस और इसके साथ ही पीयूष जोशी गेमिंग। अब पीयूष जोशी और इनका चेहरा 5.06 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। बहुत छोटी उम्र, लेकिन फ्रॉस्टबाइट गेमिंग 5.22 मिलियन इनका सब्सक्राइबर बेस रहा है। जोनाथन गेमिंग 5.63 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। यस स्मार्टी पाई 5.88 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं और इसके साथ ही मॉर्टल 6.95 मिलियन। ये नंबर बढ़ता जा रहा है, सब्सक्राइबर बेस जो है इन चेहरों के साथ बढ़ता जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट गेमर, लेकिन अंडर ग्रेजुएट नाम होने के बाद सब्सक्राइबर बेस 8.14 मिलियन का है। फिर है हिंदुस्तानी गेमर 8.38 मिलियन बेस है इनका और ये भी बड़ा नाम है गेमिंग इंडस्ट्री के। डायनामो गेमिंग 9.95 मिलियन इनका सब्सक्राइबर बेस है और बैज 99 को क्रॉस करते हुए 10.4 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ है और इनका जो चेहरा है वो भी इनके यूजर नेम से मैच करता है। लाइव इनसेन 11.3 मिलियन बेस है इनका भी और ये भी ऑनलाइन गेमिंग में बड़ा नाम है। इसके साथ ही कैरीज लाइव 12 मिलियन को क्रॉस करते हुए सब्सक्राइबर बेस इन चेहरों का अगर आप देखेंगे, इन प्लेयर्स का आप देखेंगे तो कितना बड़ा है। अब आ जाइए मैथपैट 4.3 मिलियन, मैथपेट माफी चाहूंगी, मैथपेट। फिर है देसी गेमर 14.3 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। ये हैं वो चेहरे, ये लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होती है क्योंकि 15 मिलियन सब्सक्राइबर बेस वाले हैं ज्ञान गेमिंग वाले। नाम है ज्ञान गेमिंग और 15 मिलियन का है सब्सक्राइबर बेस। अब आ जाइए लोकेश गेमर, इनका है 15.6 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। लोकेश गेमर के नाम से एक्टिव गेमिंग इंडस्ट्री में है, इनकी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और इसी तरीके से ये चेहरे और इसी में टॉप कहां पर देखिए 20.1 मिलियन एज गेमिंग, ये है इनका यूजर नेम और 20.1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ ये ऑनलाइन गेमिंग को शामिल रहते हैं, उसमें उसको प्ले करते हैं। अब आ जाइए टेक्नो गोमेर्स 37.6 मिलियन, यानी कि आप सब्सक्राइबर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सोचते जाइए ये आंकड़ा कितना उछाल पर है, ये आप देखिए। टोटल गेमिंग 38.1 मिलियन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और ये तमाम जितने भी गेमर्स हैं ये हैं वो गेमर्स जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में
में अपनी पहचान को, अपने रुतबे को बरकरार रखे हुए हैं और इनका सब्सक्राइबर बेस भी बड़ा है। ये इंडस्ट्री दुनिया को तो लीड कर ही सकती है, साथ ही इससे भारत में राजस्व भी बढ़ेगा, यानी कि भारत में पैसा आएगा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, भारत की तरक्की में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के शुरुआती 6 महीनों में, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक में सरकार को ऑनलाइन गेमिंग ऐप से 600 करोड़ रुपए का टैक्स राजस्व हासिल हुआ है। सरकारी संस्था इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये आज देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। 2025 तक इस इंडस्ट्री में 25 से 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे कि हर साल 1.6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, यानी कि ये सेक्टर लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और इस सेक्टर में असीम संभावनाएं हैं। लेकिन संभावनाओं के बीच एक समस्या भी है। भारत में ऑनलाइन गेमर्स के बीच सिर्फ 18% फीमेल गेमर्स हैं। इस इश्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। इस क्षेत्र में लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड भविष्य में युवा बिलियनियर्स तैयार करने वाली है। इसको सबसे आसान और सिंप्लीफाइड वे में आप ऐसे समझिए कि 2019 में एक फिल्म आई थी एवेंजर्स एंड गेम। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और $850 मिलियन का बिजनेस किया था। लेकिन उसी साल एक गेम आया था, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। इसका रेवेन्यू जानते हैं कितना था? $1.9 बिलियन का। अब आप इस छोटे से कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है और भारत इस इंडस्ट्री में एक विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एंड थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस मुद्दे को देश के सामने रखा। जिन गेमर्स को शायद हम और आप जानते भी नहीं, जिन गेमर्स के नाम शायद आपने और मैंने कभी सुने भी नहीं, आज हम उन्हें जान रहे हैं